तो चलिए सभी बच्चों का आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का बेसिक क्लास। तो बेसिक क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्लास 11 नहीं, एक मिनट रुकते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे मात्रक एवं मापन। मात्रक मतलब यूनिट, मापन मतलब मेजरमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? मापन है, मेजरमेंट है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे होंगे कि मापन तो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें किसी चीजों को मापा जाता है। तो मापेंगे तो वही चीज पढ़ना है। कैसे मापेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापेंगे, कौन कौन से तरीके से माप सकते हैं, इसका यूनिट क्या लगाते हैं, यही टॉपिक का नाम है मापन। मापन क्या होता है? सभी बच्चों को कुछ न कुछ आइडिया होगा कि मापन में क्या करते हैं। जैसे कि अपने पास बटखारा है, किलो बटखारा में एक साइड क्या करते हैं, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का बटखारा लगाते हैं। दूसरी साइड अपने जरूरत के सामान रखते हैं, जैसे सब्जियों को मेजर करना है तो सब्जी रखते हैं एक साइड बटखारा रखते हैं। तो कंपेयर करना मतलब किसी राशि को किसी निश्चित मानक के राशि के साथ कंपेयर करना, तुलना करना ही मापन कहलाता है। कोई पूछे मेजरमेंट क्या होता है तो हम बोलेंगे कोई भी राशि का स्टैंडर्ड राशि के साथ कंपेयर करना, कोई भी वस्तु का स्टैंडर्ड जो मानक है उससे कंपेयर करना। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी खरीदने में आप क्या करते हो? सब्जी खरीदने में एक साइड बटखारा लगाए, उससे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि 1 केजी के बटखारे के बराबर अगर आ गया तो हमारा सब्जी भी 1 केजी हो गया। तो ये जो 1 केजी का बटखारा है उससे तुलना कर रहे हैं सब्जी को, तो ये तुलना करना ही मापन कहलाता है। मान लो 2 केजी चाहिए तो एक साइड 2 केजी का बटखारा लगाए, एक साइड सब्जियों डाले। अगर दोनों बराबर हो गया इसका मतलब हम मेजरमेंट कर लिए। तो मापन का मतलब होता है तुलना करना, तुलना किए। जैसे कि देखिए, आप अगर अपना द्रव्यमान मापना है कि आप कितने केजी के हो, तो आप क्या करोगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे चढ़ जाओगे और बैलेंस हो जाएगा तो आप तुलना करोगे कि आपका वजन कितना है, स्टैंडर्ड वजन क्या है। ये भी मेजरमेंट का तरीका है। आप यहाँ पर मास मेजर कर सकते हो, अपना द्रव्यमान मेजर कर सकते हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से। यहाँ सब्जियों को तुलना कर रहे हैं, एक साइड बटखारा दूसरी साइड सब्जी, अगर दोनों बैलेंस है, बराबर है, इसका मतलब जितना अपना मानक था बटखारा का मास उतना ही सब्जियों का मास हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो इस तरीके से ये दैनिक लाइफ में जो डेली डेली कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं वही मापन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक पेन का लेंथ मेजर करना हो तो आपके पास स्टैंडर्ड लेंथ मेजर करने के लिए स्केल है। स्केल क्या है? एक निश्चित मानक है जिसकी सहायता से दूसरी चीजों को मेजर कर सकते हैं। तो स्केल पे पेन लगाए और चेक किए कितना लेंथ है। यहाँ पर भी तुलना किए, स्केल के साथ पेन का तुलना किए, स्केल के लंबाई के साथ पेन का तुलना किए। तो ये भी क्या है? मापन है। ये सब के सब मेजरमेंट है। तो कोई पूछे डेफिनेशन क्या है तो हम बोलेंगे निश्चित मानक के साथ कंपेयर करना, किसी राशि का निश्चित मानक के साथ कंपेयर करना, तुलना करना। तुलना करने का मतलब जैसे यहाँ देखिए तुलना कर रहे हैं, यहाँ भी हम लोग तुलना कर रहे हैं, यहाँ भी तुलना कर रहे हैं, अपने बटखारे से सब्जियों का तुलना कर रहे हैं, यहाँ स्केल से तुलना कर रहे हैं, ये यहाँ भी तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करना ही, निश्चित मानक के साथ किसी राशि को तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। अब मापन में क्या क्या होगा तो आप देखेंगे, जब भी आप मापोगे कोई चीज को तो मापन में क्या क्या आएगा। आप बोलोगे सर मापन में, जैसे मैं अपना द्रव्यमान मापता हूँ, कोई स्टूडेंट है रोहन है, वो अपना द्रव्यमान मापता है तो उसका द्रव्यमान आ गया 50 किलोग्राम। तो मापन में क्या क्या है? अंक है और इसका मात्रक है। तो ये जो 50 किलोग्राम आया इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे डिजिट। ये क्या है? मापन में क्या क्या होगा? एक डिजिट होगा, अंक होगा और एक इसका मात्रक होगा, यूनिट होगा। यूनिट मतलब मात्रक। तो जब कोई चीज को आप मापोगे तो आपको दो चीज मिलेगा, एक अंक मिलेगा और एक मात्रक मिलेगा। अंक मिलेगा, मात्रक मिलेगा। और इन दोनों क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इन दोनों क्वांटिटी के कंबाइंड को बोलते हैं, क्या बोलोगे इसको? कुछ नाम दे देते हैं। इसको चलो, इन दोनों क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। यहाँ पर अभी के लिए आपको पता नहीं होगा मैग्नीट्यूड, लेकिन फिर भी लिखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। तो क्या मैं बोल रहा हूं,
जब कोई चीज को मापे तो हमको एक अंक मिला, उसका एक यूनिट मिला। अंक होगा, यूनिट होगा, तो ये हमको जो दोनों कंबाइंड मिला, उस दोनों कंबाइंड को आप क्या बोल दिए अभी? मैग्नीट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में परिमाण बोलते हैं, परिमाण मैग्नीट्यूड। तो परिमाण में क्या क्या होगा? अंक होगा, मात्रक होगा। इस तरीके से मेजरमेंट किए। मान लो आप दूरी मेजर कर रहे हो, क्या दूरी मेजर कर रहे हो? दूरी। तो दूरी को हम बोलेंगे 50 मीटर। क्या बोलेंगे? 50 मीटर। ये जो 50 मीटर है ये अंक है, ये मात्रक है। इन दोनों कंबाइंड को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमाण। तो ये क्या है? परिमाण है। तो जब हम किसी चीज को मापते हैं तो उसको अंक और उसके मात्रक में लिखते हैं। जब किसी चीज को मापते हैं तो उसके अंक और मात्रक में लिखते हैं। अंक और मात्रक में लिखना ही मापन कहलाता है। मेजरमेंट करने के बाद अंक और मात्रक में लिखते हैं, और इस तरीके से लिखने को मापन कहते हैं। तो दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, किसी राशि का मापन अंक और यूनिट में लिखना मापन कहलाता है। दूसरे तरीके से किसी राशि को निश्चित मानक राशि के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। लिखिए, इसको लिखिए और मुझे बताइए कहाँ डाउट है। अपने अपने नोटबुक को निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। कोई बोले डेफिनेशन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? मेजरमेंट इज द कंपेरिजन। क्या कर रहे थे? कंपेरिजन कर रहे थे। किसके साथ? विथ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक निश्चित मानक के साथ कंपेरिजन कर रहे थे, जिसे ही मापन कहा जाता है। मापन में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदने गए, वहां कंपेयर किए। या किसी राशि को अंक और मात्रक में व्यक्त करना, किसी मापन को अंक, यूनिट, डिजिट और यूनिट में रिप्रेजेंट करना ही मापन कहलाता है। किसी राशि को डिजिट और यूनिट में रिप्रेजेंट करना ही मापन कहलाता है। सभी बच्चों ने लिख लिया? ओके, तो मापन हो गया ये। अब आप बोलोगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर? जैसे कि आप यहाँ पर लिखे हैं भौतिक राशि। देखो डिफिनीशन में क्या लिखा है? मापन के डिफिनीशन में पहला ही शब्द लिखा हुआ, किसी भौतिक राशि। तो ये भौतिक राशि क्या है? पहला वर्ड है भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वो क्या होता है सर? पहले तो वो बताइए। तो फिजिक्स का पहला वर्ड है फिजिकल क्वांटिटी। अपने फिजिक्स का फर्स्ट वर्ड क्या है? पहला शब्द है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में भौतिक राशि बोलते हैं, उन राशियों को बोलते हैं जिसको आप किसी मापक यंत्र के सहायता से माप सकते हो। मैं पूछ रहा हूं कि आप बताओ किन किन राशि को माप सकते हो? आप बोलोगे सर एग्जाम्पल में, सर हम दूरी को माप सकते हैं, अवश्य माप सकते हैं।
हम माप सकते हैं, किसको माप सकते हैं? तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, आप किसको माप सकते हैं? चाल को माप सकते हैं। आप बल को माप सकते हैं कि कितना जोर से थप्पड़ लगा, ये भी माप सकते हैं। ये भौतिक राशि है। आप बोलोगे सर समय को भी मापते हैं हम, समय को मापते हैं घड़ी की सहायता से। आप बोलोगे और कौन-कौन सी चीज़ों को माप सकते हैं बताओ? द्रव्यमान को माप सकते हैं, ये भी मेजरमेंट कर सकते हैं। आप भी बताइए कुछ। थोड़ा जोर से बोलिएगा तब ना समझ में आएगा। और क्या-क्या मापोगे बताओ? आयतन, विद्युत धारा को माप सकते हैं, विद्युत धारा को माप सकते हैं। तो आप बोलोगे सर इन चीज़ों को हम माप सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप माप सकते हैं किसी मापक यंत्र की सहायता से, उन सभी राशियों को हम भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे दूरी को माप सकते हैं, ये भी भौतिक राशि है। किससे? मीटर से। तापमान को थर्मोमीटर से, चाल को स्पीडोमीटर से, बल को माप सकते हैं, टाइम को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, आयतन माप सकते हैं, विद्युत धारा माप सकते हैं। ऐसे बहुत सारे राशि हैं जिसको आप माप सकते हैं, लेकिन मापने के लिए कोई एक यंत्र होना चाहिए। जिस यंत्र से मापेंगे उसको बोलेंगे मापक यंत्र। तो मापक यंत्र के सहायता से जिन राशियों को आप माप सकते हो, उन सभी राशि को हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशि बोलेंगे। तो भौतिक राशि उन राशियों को बोलते हैं जिन राशियों को आप मेजर कर सकते हो। आप बोलोगे दुख और सुख, एग्जाम्पल लेते हैं, सैडनेस, सैडनेस है ये, और हैप्पीनेस है। क्या इनको माप सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इनको मापने का कोई यंत्र ही नहीं बना है, कितना हैप्पी है, कितना सैड है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कितना सैड है, बोलिए कितना सैड है? सर ये थोड़ा ज्यादा सैड है, ये थोड़ा कम सैड है। तो ये सैडनेस है, हैप्पीनेस है, इस टाइप की चीजों को आप माप नहीं सकते हैं, तो इसको आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। बाकी जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वे सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। आप दैनिक लाइफ में जितने भी चीजें देखो, त्वरण देखो, टॉर्क देखते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिनको मेजर कर सकते हैं, उन सभी राशि को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्वांटिटी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वे क्वांटिटी जिसको किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, मापक यंत्र के द्वारा मापा जा सके, वे सभी राशि को भौतिक राशि बोलेंगे। क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जिसको माप सकते हैं, उन सभी को बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द्रव्यमान है, तापमान है, चाल है, समय है, लंबाई है, बल है, आयतन है, त्वरण है, इधर भी लिखा हुआ है। ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा बहुत सारा है, ऐसा नहीं कितना ही है, बहुत सारा है। तो धीरे धीरे सबको देखेंगे एक एक करके। तो आप लिख लो पहले क्या होता है भौतिक राशि। ब्लड प्रेशर भी भौतिक राशि है। ब्लड प्रेशर नहीं कहेंगे, सीधा प्रेशर बोलेंगे इसको। प्रेशर में बहुत सारा प्रेशर हो गया, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो प्रेशर जिसको दाब बोलते हैं वो भी भौतिक राशि है, तभी तो उसका यूनिट है पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया? दाब हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी लिख लेंगे यहाँ पर, दाब जिसको हम प्रेशर कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रेशर आप लिख सकते हो। हाइड्रोलिक प्रेशर, जैसे कि ट्रैक्टर में देखते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, ऊपर उठता है प्रेशर से, वो हाइड्रोलिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर, वेसल प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और किसी को डाउट पूछ लीजिए, बहुत अच्छा पूछे।
कृष्णा जी एक बार आप जाइए उस क्लासरूम में, उस बोर्ड को भी ऑन कीजिए। सर क्लास ले रहा है अभिषेक जी। अभी क्लास ले रहे हैं, उसमें नेट नहीं है क्या? क्लास ले रहे हैं तो इसमें शो नहीं कर रहा है भाई। नहीं वो एंड्रॉइड वाले पे ले रहा है, उस पे नहीं ले रहे। अच्छा, एंड्रॉयड में नेट वाईफाई तो दिए हुए थे उसमें भी। चलिए क्लास के बाद थोड़ा सा उसको भी लीजिएगा। लिख लिए सभी बच्चे? आप चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, जो जिस मीडियम का स्टूडेंट है उसी में लिख लीजिए। और जो वर्ड में दिक्कत है बताइए। जैसे तापमान है, तापमान को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। तापमान को क्या बोलेंगे? और कोई वर्ड है? समय, समय को क्या बोलेंगे? टाइम बोलेंगे। आयतन को क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे। और त्वरण को एक्सेलरेशन बोलेंगे। त्वरण जो लिखा है उसका इंग्लिश क्या होता है? एक्सेलरेशन। ACCELERATION, एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी क्या सीखे? जिन राशियों को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वे सब के सब भौतिक राशि है। तो कितने प्रकार के भौतिक राशि हैं सर? बहुत सारे भौतिक राशि आपने देखा, लंबाई, द्रव्यमान, बल वगैरह, और बहुत सारे भौतिक राशि है। तो कितने प्रकार के भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि को मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक भौतिक राशि जिसको मूल भौतिक राशि बोलते हैं, ये वे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, खुद में स्वतंत्र है, अपने आप में फ्रीडम है, उसको कुछ अलग से कुछ नहीं चाहिए, दूसरे पे निर्भर है ही नहीं, अपने आप में पूर्ण है, उसके पास जितना चाहिए वो सब कुछ है, उसको बोलेंगे मूल भौतिक राशि। अब मूल भौतिक राशि से बना हुआ, मान लो जैसे दूध है, दूध किससे बनता है? अपने आप में दूध आता है, गाय से दूध आता है, अपने आप में पूर्ण है वो। लेकिन दूध की सहायता से हम खोया बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। तो जो खोया मिठाई है, जो किसी दूसरे से मिलके बना है, किससे मिलके बना है? चीनी से, दूध से, और भी कुछ कुछ डालते उसमें, तो खोया क्या हो गया? दूसरे से मिलके बना, इसलिए इसको बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो एक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशि, जो किसी दूसरे से नहीं, खुद से बना है। और मूल भौतिक राशि से जो बनेगा उसको बोलेंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे खोया हो गया, तो आप खोया तो ऐसे बोलोगे, लेकिन आप फिजिक्स में बोलोगे जैसे बल हो गया, त्वरण हो गया, ये सब हो गया व्युत्पन्न भौतिक राशि। और एक होता है सप्लीमेंट्री, जो न मूल है न व्युत्पन्न है, इसको बोलेंगे पूरक भौतिक राशि। पूरक में ज्यादा कुछ नहीं है, बस 2 यूनिट याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी? 3 प्रकार के। एक हो गया मूल भौतिक राशि, जिसको फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा हो गया व्युत्पन्न, जिसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और एक हो गया सप्लीमेंट्री, जिसको पूरक भौतिक राशि बोलते हैं। तो आप पहले लिख लो तीनों भौतिक राशि को, इसके बाद एक एक करके हम लोग समझेंगे। और अब धीरे धीरे आ जाएगा न्यूमेरिकल, जो आपके बोर्ड, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 3 प्रकार की भौतिक राशि लिख लीजिए। एक होता है पहला, पहले को बोलेंगे बेस, जिसको बोलेंगे फंडामेंटल या फिर मूल भौतिक राशि हिंदी में। व्युत्पन्न, जिसको डिराइव्ड बोलेंगे, क्योंकि ये किससे बना होगा? मूल से बना होगा। जैसे दूध से खोया बना, वैसे ही मूल भौतिक राशि से व्युत्पन्न भौतिक राशि बना। और जो न मूल है न व्युत्पन्न है, उसको बोलेंगे पूरक भौतिक राशि। 3 प्रकार के भौतिक राशि लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आपको इस क्लास का लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके ग्रुप में भेज देंगे। जो बच्चे ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में जुड़ जाइए। जो पढ़ाएंगे उसका लेक्चर आपके ग्रुप में भेजेंगे, ताकि आप घर जाके दोबारा उसको देख सको, समझ सको। और जब कभी भी क्लास छूट जाती है तो उसको घर पे देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको ग्रुप में भेजेंगे। जो ग्रुप में नहीं है, कृष्णा जी के हेल्प से ग्रुप में जुड़ जाइएगा।
ओके, और कोई बात, डाउट? सभी लोग लिख लिए? कृष्णा जी लिख लिए क्या सभी? अब है मूल भौतिक राशि। अभी सिखाया था 3 प्रकार के भौतिक राशि। 3 प्रकार के भौतिक राशि में पहला क्या है? मूल भौतिक राशि। मूल मतलब जड़, मतलब रूट। आप देखो कोई भी चीज उगता है, फल है, सब्जी है, तो रूट से ही शुरू होता है, जड़ से शुरू होता है। मतलब वो शुरुआती चीज है, वो बना है अपने आप में। तो मूल भौतिक राशि उन राशियों को बोलते हैं जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। मूल भौतिक राशि उन राशियों को बोलते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, खुद में स्वतंत्र है। अब लोग कौन कौन से ऐसे हैं सर? तो एग्जाम्पल में लेते हैं लंबाई, लेंथ जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये मूल भौतिक राशि है। अब लंबाई किसी दूसरे से मिलके तो नहीं बना है, लंबाई खुद में स्वतंत्र है। आपके पास स्केल होगा, देखो किसी और पे निर्भर नहीं है। दूसरा हो गया द्रव्यमान, ये भी मूल भौतिक राशि है। इसका यूनिट आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे ऐसा यूनिट के समय। द्रव्यमान जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मास, ये भी मूल भौतिक राशि है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है ये राशि। इसका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ, टेंशन मत लो। तीसरा हो गया द्रव्यमान के अलावा समय, समय जिसको टाइम बोलेंगे, ये भी मूल भौतिक राशि है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। फोर्थ हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, ये भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। ई फॉर इलेक्ट्रिक नहीं लिखे हैं पूरा। इसके बाद हम क्या बोल दिए? लुमिनस इंटेंसिटी, तापमान बोल दो, 4 में तापमान होना चाहिए था, तापमान जिसको टेम्परेचर कहेंगे, ये भी मूल भौतिक राशि है। केवल 7 ही मूल भौतिक राशि है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंग्लिश में पहले लिख दिए। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ये भी मूल भौतिक राशि है। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केवल और केवल 7 प्रकार के मूल भौतिक राशि है, 7 प्रकार के ही मूल भौतिक राशि है। बाकी जितने हैं 2 को छोड़ के सब के सब कौन है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये 7 मूल भौतिक राशि होते हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, लुमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ की मात्रा। तो हम मूल भौतिक राशि का डेफिनेशन कोई पूछे तो क्या हिंदी में बोलेंगे? वे राशि जो किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, खुद में स्वतंत्र हो, उन राशियों को बोलेंगे मूल भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि बना होगा मूल भौतिक राशि से। फिर अगर इंग्लिश में डेफिनेशन पूछेंगे तो हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी। वे राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर है ही नहीं, खुद में स्वतंत्र है, वो कहलाएगा मूल भौतिक राशि। कौन कौन से? ये 7 प्रकार के। सभी बच्चों को ये 7 प्रकार के मूल भौतिक राशि याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, तो उसमें बस हम इस 3 का यूज करेंगे, 1 2 3, और कभी कभी तापमान, ये 4 का यूज करेंगे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा। लेंथ का सिंबल L होता है, द्रव्यमान का सिंबल M होता है, तापमान का T होता है, करंट का या तो A बोलेंगे या I बोलेंगे। टेम्परेचर का जनरली थीटा उपयोग करते हैं, बाकी इसका यूज नहीं है उतना। तो ये सिंबल भी याद रखिएगा, ये सिंबल, लेंथ का L, मास का M, समय का T, करंट का A या फिर I, और बाकी चीज याद नहीं करना है। टेम्परेचर का थीटा होता है, लेकिन उसको उतना देखने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट लिख लीजिए इसको अब, और डाउट पूछिए पहले।
ज्योति तीव्रता क्या होता है? ज्योति तीव्रता होता है लाइट का इंटेंसिटी। जैसे देखिए अपने पास बल्ब लगा होता है, तो कुछ बल्ब देखिएगा ज्यादा ब्राइट दिखता है, एकदम चमकता है ज्यादा, मतलब उसका ज्योति तीव्रता ज्यादा है। कुछ बल्ब कम ब्राइट दिखता है, इसका मतलब उसका ज्योति तीव्रता क्या है, कम है। जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस आपके बल्ब का, वो ज्योति तीव्रता उसका है। उसका यूनिट हम लोग क्या करते हैं, कैंडला होता है। आप देखिएगा बल्ब खरीदते समय उसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिखा रहेगा 300 कैंडला, 400 कैंडला। इस तरीके से इंटेंसिटी किसी लाइट के, किसी प्रकाश के इंटेंसिटी को, तीव्रता को बताया कितना तीव्र है। जैसे आप जिस क्लास में बैठे हैं वो 40 वाट का एलईडी बल्ब है। अब 40 वाट का एलईडी बल्ब है वो वाला, आप बोलोगे सर 40 वाट को हटा के हम 20 वाट का दो बल्ब लगा देंगे, दो एलईडी लगा देंगे तो काम चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा काम। क्यों? क्योंकि 20 वाट का जो बल्ब होता है उसका ज्योति तीव्रता होता है कम, ये कम चमकीला होता है। 40 वाट वाले का ये स्पेशल लाइट है, इसका ज्योति तीव्रता होता है ज्यादा। तो ये जब पड़ेगा किसी वस्तु पे तो वस्तु ज्यादा चमकेगी, तो स्पष्ट दिखाई देगा कैमरे में। लेकिन जब ये पड़ेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो शुरू शुरू में क्लासरूम में हम लोग क्या किए थे, 20 वाट के 7 8 10 बल्ब लगा दिए, 10 मरकरी। लेकिन फिर भी क्या हुआ, टीचर पढ़ा रहे थे, अंधेरा आ रहा था, कैमरे में लाइट ही नहीं जा रहा था। तो हम लोग इसको हटा के फिर 40 वाट का लगाए, 5 लगाए शुरू में, 5 को हटा के 4 किए, 4 को हटा के 3 किए, तो भी अच्छा लाइट आया। 2 भी लगाते हैं तो भी अच्छा आता है। तो यहाँ अंतर क्या है, अंतर है ज्योति तीव्रता में। 40 वाट की लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा है, कहीं वस्तु पे अगर वो लाइट पड़ेगा तो वस्तु ज्यादा चमकेगी। इसीलिए इसके लिए यूज करते हैं, लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ये पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा ये नहीं 5 केजी आलू, 10 केजी आलू, वो वाली बात यहाँ नहीं है। बात यहाँ पर कौन सा है कि जब हम लोग केमिस्ट्री में रिएक्शन करवाते हैं, किसका, पदार्थ की मात्रा का सिंबल MOL लिखेंगे तो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है, और ई हटा देंगे तो उसका यूनिट हो जाएगा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का CD फॉर कैंडला। तो ये, और क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा का ये मतलब नहीं कि 10 केजी आलू, 20 केजी गोभी। इसका मतलब है कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं केमिस्ट्री में तो 2 ग्राम सोडियम लेते हैं, 1 ग्राम क्लोरीन लेते हैं। इस 2 ग्राम मान लो क्लोरीन लेते हैं, यहाँ पर जो ग्राम ले रहे हैं सोडियम का रिएक्शन के लिए, अब केमिस्ट्री में ग्राम न लेके जनरली मोल लेते हैं कि 2 मोल सोडियम हो गया, 2 मोल सोडियम का रिएक्शन 2 मोल क्लोरीन से करवा दिए। यहाँ पर जो हम लोग केमिस्ट्री के रिएक्शन करवाते हैं उसके लिए जो पदार्थ को मापते हैं उसके मापने का यंत्र है, उसके मापने का यूनिट है मोल। मोल क्या है, केमिस्ट्री में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर किलोग्राम में ना करवा के वहां पर पदार्थ को मापने के लिए मोल का उपयोग करेंगे। इसीलिए लिखते हैं पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बेस क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है। ये सारे के सारे मूल भौतिक राशि है। आप फटाफट लिख लो इसको और बताओ हो जाता है तो। कृष्णा जी स्पष्ट दिख रहा है कि छोटा हो गया? छोटा हो गया, आप देखिए छोटा हो गया। अब बोला सही है ना? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, डिराइव्ड फिजिक नेक्स्ट है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग
व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। नाम से क्या लग रहा है? व्युत्पन्न, डिराइव्ड मतलब कहीं से डिराइव होके आया है। व्युत्पन्न मतलब जिसका उत्पत्ति हुआ है किसी और से, क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न कहलाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल देखिए, पहले आपको मैं बोलता हूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जिसको एरिया बोलते हैं आप, एरिया बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर एरिया बराबर लंबाई, उसमें कितने इंग्लिश मीडियम के हैं, कितने हिंदी मीडियम के हैं कृष्णा जी? लंबाई इंटू चौड़ाई। आप क्षेत्रफल बराबर क्या बोलोगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताओ क्षेत्रफल बना किससे है? आप बोलोगे सर क्षेत्रफल बना है लंबाई से और चौड़ाई से। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई और लंबाई दोनों सेम होता है। क्यों? कि अगर ये लंबाई है तो इसको चौड़ाई बोलेंगे। तो दो राशि को बस अलग अलग करने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाम हुआ है, लेकिन सबके सब लेंथ ही तो है, सब मीटर से ही तो मापते हैं। तो चौड़ाई भी मीटर से ही मापते हैं, लंबाई भी मीटर से मापते हैं। आप बताओ क्षेत्रफल बना है किससे? सर क्षेत्रफल बना है लंबाई चौड़ाई से। सर क्षेत्रफल बना है लंबाई चौड़ाई से। अब लंबाई मूल भौतिक राशि है सर, ये भी मूल भौतिक राशि है, और मूल भौतिक राशि के गुणनफल से क्षेत्रफल बना, तो इससे मिलके ये बना, तो इसको बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। आप ध्यान से देखो, इस राशि का उत्पत्ति किससे हुआ है? मूल भौतिक राशि से। तो मूल भौतिक राशि से मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि के मिलने से जो बना है उसको कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। ये मूल भौतिक राशि है, इससे मिलके बना है, तो हम क्या कहेंगे क्षेत्रफल को? व्युत्पन्न भौतिक राशि। आप बोलोगे सर और एग्जाम्पल दूसरा दिया जाए। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो मैं ले रहा हूं आयतन। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब बताओ ये लंबाई क्या है? सर ये मूल भौतिक राशि है। चौड़ाई भी मूल भौतिक राशि है, क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई ही होता है। ऊंचाई भी मूल भौतिक राशि है, और मूल भौतिक राशि के मिलने से आयतन बना है, तो आयतन को हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलेंगे। और एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। आप बोलोगे सर दूरी, दूरी क्या है? तो दूरी क्या है बताओ? दूरी मतलब दो बिंदु के बीच का लंबाई, दो बिंदु के बीच के लंबाई की ही तो दूरी बोलते हैं। तो दो बिंदु के बीच की लंबाई है, इसलिए लंबाई, दूरी भी क्या हो गया? लंबाई ही हो गया। इसका मतलब लंबाई है तो दूरी क्या है? मूल भौतिक राशि है। तो ये भी मूल भौतिक राशि है, और नीचे में समय भी मूल भौतिक राशि है। और मूल भौतिक राशि के मिलने से कौन बना? चाल। तो चाल किससे बना है? मूल भौतिक राशि से बना है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इस तरीके से ध्यान से देखिए, मूल भौतिक राशि से मिलने से जो बनता है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि। आप सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। इस तरीके से आपको उन 7 के अलावा, जो सब 7 हम लोग लिखे हैं अभी, 7 के अलावा जितने हैं वे सब के सब व्युत्पन्न भौतिक राशि में ही आएगा। जो भी एग्जाम्पल है, 7 को छोड़ देना, अब पूरक को भी छोड़ देना। तो 7 और पूरक को छोड़ दिए, जो दुनिया में जितना भी चीज मिल जाएगा सबको बोलेगा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो 7 कौन कौन से छोड़ना है? तो याद तो रहेगा ना कि 7, इन 7 को छोड़ के बाकी व्युत्पन्न है। तो कौन कौन से 7? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये है 7। 7 को याद रखिए, बाकी सबको बोलिए व्युत्पन्न भौतिक राशि। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप लिख लो, क्योंकि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला में बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे। अभी ज्यादा एग्जाम्पल करने से टाइम ही वेस्ट होगा। कोई डाउट है तो पूछिए एक बार।
किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, फटाफट पूछ सकते हैं आप। लिख लिए ऐसा लग रहा है मुझे। लिख लिए? ओके। नेक्स्ट है पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि में ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस यूनिट याद कर लीजिएगा जो बोर्ड एग्जाम में, मतलब ये पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछ सकता है। पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। पूरक भौतिक राशि दो प्रकार के। पूरक भौतिक राशि किसको बोलेंगे, बात यह है पहला, पूरक भौतिक राशि उसको बोलेंगे जो ना मूल भौतिक राशि है ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशि है। जो मूल भौतिक राशि है ना व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसको पूरक भौतिक राशि बोलेंगे। जो मूल भौतिक राशि है नहीं है ना व्युत्पन्न भौतिक राशि, उसको क्या कहेंगे, पूरक भौतिक राशि बोलेंगे। तो इसको आप लिखिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिए सर आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन कौन से मैं बोला अभी, अभी मैं बताया आपको पूरक भौतिक राशि किसको बोलेंगे, जो ना मूल भौतिक राशि है ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशि है, मूल में भी नहीं आता है व्युत्पन्न में भी नहीं आता है, वो पूरक हो गया। कितने प्रकार के, कोई पूछे तो बोलेंगे दो प्रकार के, एक हो गया समतल कोण, दूसरा हो गया ठोस कोण। अब समतल कोण क्या होता है आपको पता है, दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का झुकाव, ये लाइन है एक, दूसरा लाइन ये है, इन दोनों के बीच का झुकाव जो है उसको क्या कहेंगे, ठोस कोण बोलेंगे। ठोस कोण मतलब समतल कोण बोलेंगे। समतल कोण का यूनिट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। समतल कोण का यूनिट जो होगा, समतल कोण का एसआई यूनिट क्या होगा, इसका आंसर रेडियन। रेडियन, इसको आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आर ए डी, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, उसको आर ए डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादा डेफिनेशन में तो जाना नहीं है अभी, बस थोड़ा सा लिखा हुआ है कि दो लाइन के बीच का झुकाव क्या कहलाता है, समतल कोण कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा और ये याद कर लीजिए बस, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। इंग्लिश में इसको आर ए डी आई ए एन बोलेंगे। अब ठोस कोण, ठोस कोण क्या होता है, कोई ठोस वस्तु अपने केंद्र पे जो कोण बनाएगा, आप लिखो पहले फिर आगे बताते हैं। सर बीमा का क्या अर्थ है? वो चीज आगे पढ़ाएंगे, हेडिंग देखिए हमने बीमा यहाँ पर रखा है।
देखिए यहाँ पर है डायमेंशन, विमा, और विमीय सूत्र निकालना, विमीय सूत्र लिखना, ये सब आगे है, तो अभी पूछेंगे तो कंफ्यूजन होगा। आप टेंशन बिल्कुल ना लो, अगले क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। विमा का मतलब क्या होता है? विमा का मतलब होता है किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि के टर्म में लिखना, कि व्युत्पन्न भौतिक राशि लिखे हैं तो कितना मूल भौतिक राशि उपयोग हुआ है। जैसे अभी हमने लिखा था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई को L, चौड़ाई को भी L बोलेंगे, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया? L स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का विमा कितना हो गया? क्षेत्रफल का विमा लिखने के लिए लंबाई को 2 बार लिखे हैं, इसलिए क्षेत्रफल में लंबाई का विमा हो जाएगा 2। लेकिन कोई पूछेगा विमीय सूत्र, तो विमा को बड़ी ब्रैकेट में बंद करके लिखने को हम बोलते हैं विमीय सूत्र। बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना, अगर आप चिंता बिल्कुल ना करो, ये सब अगले क्लास में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे विमीय सूत्र, जो बताता है कि किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को लिखने में कितने मूल भौतिक राशि उपयोग हुए हैं, ये लिखते हैं हम इसमें। आप टेंशन ना लो, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा हो जाएगा, ज्यादा नहीं। तो समतल कोण हो गया। नेक्स्ट है ठोस कोण। ठोस कोण थोड़ा सा मतलब बताते हैं ठोस कोण का, और फिर हम लोग इसका यूनिट याद करेंगे। देखिए, आप जैसे मान लो आइसक्रीम के दुकान पे गए और आइसक्रीम खरीदे, तो आइसक्रीम कैसा दिखेगा? ऐसा इसका डब्बा होता है और यहाँ आइसक्रीम लगा होता है, यहाँ ढेर सारे क्या है? आइसक्रीम है। अब ये जो आइसक्रीम है, ये केंद्र पे जितना कोण बनाएगा, ये कोण क्या कहलाता है? ठोस कोण कहलाता है। ये जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम केंद्र पे जितना कोण बनाएगा उसको बोलते हैं ठोस कोण। ठोस कोण का यूनिट क्या होता है? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट याद करना भी आपको। SI यूनिट क्या होगा ठोस कोण का? SI यूनिट जो होता है ठोस कोण का वो स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। तो आपको ये याद करना है कि ठोस कोण का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन, और रेडियन जो होता है सिंपल यहां से यहां तक रेडियन, वो समतल कोण का होता है। ठोस कोण क्या होता है? किसी क्षेत्रफल के द्वारा, जो क्षेत्रफल है आइसक्रीम वाला, वो अपने केंद्र पॉइंट पे जितना एंगल बनाता है वो ठोस कोण कहलाता है, जिसका यूनिट स्टेरेडियन होता है। बस इतना से याद करना है। और ये डेफिनेशन थोड़ा अलग लिखा हुआ है। स्टेरेडियन बताता है कि कितना बड़ा स्पेस दिखाई देगा। डेफिनेशन में मत जाना अभी, क्योंकि इसके लिए फिर क्लास 11 में पढ़ेंगे स्टेरेडियन, ये ठोस कोण का डिटेल्स में। मान लो किसी का ठोस कोण ज्यादा है, तो ठोस कोण ज्यादा है तो वस्तु बड़ा दिखाई देगा, ठोस कोण कम है तो वस्तु छोटा दिखाई देगा। ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको पॉलिटेक्निक के लिए बस याद करना है इसका यूनिट, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कौन कौन से यूनिट आप यूज करोगे? जैसे एग्जांपल में मैं बोलूं तो आप बोलो लंबाई के लिए कितने यूनिट है? लंबाई के लिए आपके पास बहुत सारे यूनिट है। लंबाई आप मीटर में भी उपयोग करते हो, सेंटीमीटर में उपयोग करते हो, फीट में भी उपयोग करते हो, किलोमीटर में भी करते हो, मिलीमीटर में भी करते हो। देखो कितने प्रकार के यूनिट हो गए। ये यूनिट आपको याद है, लेकिन इसका अलग अलग सिस्टम है। मीटर MKS पद्धति के लिए उपयोग करते हैं, सेंटीमीटर CGS पद्धति के लिए उपयोग करते हैं, फीट जो होता है वो FPS का है। अलग अलग सिस्टम है, MKS, CGS, FPS, इसी का अलग अलग यूनिट है। जैसे लंबाई का बहुत सारा यूनिट है, सबका अलग अलग सिस्टम है। मीटर जैसे है वो MKS पद्धति के अंतर्गत लिखा गया है, सेंटीमीटर CGS पद्धति के अंतर्गत है, फीट FPS है, और इसके कुछ अन्य मात्रक है ये। तो हम लोग यूनिट जो लिखते हैं वो एक सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। आप बोलोगे सर कौन कौन से सिस्टम है? जैसे बहुत सारे यूनिट आप लिख दिए, कौन कौन से हैं? तो मुख्यतः 3 है, और एक जो बहुत इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसको बोलते हैं ऐसा यूनिट, वो मिला के 4 है। तो 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, 4 प्रकार के मात्रक हम लोग उपयोग करते हैं। पहला है MKS,
फर्स्ट में क्या लिखा है, MKS पद्धति। फर्स्ट में देखो यहाँ MKS पद्धति है। MKS पद्धति में लंबाई के लिए मीटर, इसके बाद द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ऐसे उपयोग करेंगे। फिर CGS पद्धति है। CGS पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। फिर FPS है, फुट पाउंड सेकंड, इसका फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकंड। एक होता है फिर SI यूनिट। SI यूनिट सबसे लेटेस्ट है और ये हर दुनिया में हर कोने में ये वैलिड होता है, SI यूनिट है। तो 4 प्रकार के सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यूज करते हैं, MKS, CGS, FPS और SI। MKS, CGS, FPS और SI। कुछ देशों में MKS पद्धति यूज होता है, कुछ देशों में FPS पद्धति यूज होता है। जैसे कि अगर आप जाओगे, मान लो बड़े आदमी बन गए, आप लंदन गए, USA गए, वहां पर गए आप आलू खरीदने के लिए, आप बोलोगे मुझे 1 केजी आलू दे दो, तो 1 केजी मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि वहां पर 1 केजी का कोई बंटवारा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि वो FPS पद्धति को लागू किया है, उसके देश में FPS पद्धति है। उस पद्धति के अनुसार लंबाई के लिए वो यूज करता है फीट, फिर द्रव्यमान के लिए उपयोग करता है पाउंड, तो वहां पर पाउंड में बिकता है। जैसे आलू बिकेगा तो 1 पाउंड का आलू, या फिर 2 पाउंड का आलू, या फिर 4 पाउंड का आलू, ऐसे हम लोग वहां पर यूज करते हैं। तो किलोग्राम वहां पर नहीं है। जैसे कि देखिए केक खरीदते हैं, आजकल केक किलोग्राम में भी मिलने लगा है, लेकिन पहले केक मिलता था पाउंड में, क्योंकि केक अपने भारत का तो है नहीं। केक कहाँ से? केक पहले बना था USA, लंदन, वहां पर लोग पाउंड में उपयोग करते थे। तो भारत में जब केक आया तो पाउंड में ही आया, तो इसलिए केक मिलता था पाउंड में। तो इस तरीके से अलग अलग पद्धति है, हमको थोड़े थोड़े ज्ञान सभी पद्धति का होना चाहिए। MKS में क्या होगा, CGS में क्या होगा, FPS में क्या होगा, SI में क्या होगा। इम्पोर्टेंट SI भी है, बाकी थोड़े थोड़े सबका नॉलेज होना चाहिए। तो आप लिख लो, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कौन कौन से? 4 प्रकार के, MKS, CGS, FPS और SI। लिख लिए सभी? आज इतना ही रखेंगे क्या? आप लोग भी थक गए होंगे, सर बहुत हो गया एक दिन में। इतना ही रखना सही है कि आगे भी बताएं? बताओ। नहीं पड़ेगा आगे। आगे अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज पहले इतना लिख लीजिए आप, MKS, CGS, FPS और SI। इसका क्लास का वीडियो लिंक आपको भेज देते हैं आपके ग्रुप में, वहां पर जाके दोबारा देख लीजिएगा एक बार दोबारा देख लेने से आपका क्या होगा ना, आपका लेवल अप हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा और आपको रिवीजन भी हो जाएगा। हो गया? हाँ लिख लिया। ओके, बंद कर रहे हैं। फीडबैक को लीजिए। किसी को समझ में नहीं आया तो बताना, और नंबर मेरा है 8825265746। इस पे अपना कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताना, क्या किस टाइप का प्रॉब्लम है, और अपना नाम लिख के इस पे भेज देना, ताकि मैं आपका नाम सेव कर सकूं अपने फ़ोन में, और आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो तुरंत उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो ये नंबर है मेरा नाम क्या है, नवीन सर। इंग्लिश में लिखोगे तो NAVEEN। चलो, और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताना, अपना फीडबैक भेजना इस पे, सर अच्छा लगा, क्लास समझ में आया या नहीं आया, किस टाइप का प्रॉब्लम है वो सब बताना। ऑफलाइन टीचर भी दे देंगे, अभी पढ़ लीजिए मुझसे।